नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। और आखिरकार जिसका सबको यकीन था वैसा ही कुछ हुआ। संभल में खुदाई को लेकर बहुत ज्यादा हाय तौबा मचा रखी थी। यहां तक की नौबत आ गई थी कि जब एएसआई की टीम पहुंची थी तो बहुत ज्यादा हड़कंप मचा था। समाजवादी पार्टी के लोग यानी सपाई जो हैं वो आग बबूला हो गए थे। वहां के जो उनके सांसद हैं वो भी आकर के ऐसा भाषण दे गए थे कि बस सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और ये नहीं होने देना है। और बस उनकी एक गूंज निकली और उसके बाद जो हुआ संभल में वो हम इतने दिनों से देख ही रहे। लेकिन असलियत तो आज खुलकर सामने आई जब खुदाई हुई, मंदिर के अवशेष निकले। कल से लेकर अब तक एक एक कर मूर्तियां निकल रही हैं, खंडित मूर्तियां भी निकल रही हैं। और आज हम ज्यादा क्या कहें, हम आपको जरा जो लोग भाव विभोर हो गए हैं वहां पर पहुंचकर, वो मोहल्ले के भी लोग हैं, वो उस इलाके के लोग हैं जो याद कर रहे हैं 1978 के उस संभल को जब वो लोग सुख शांति के साथ रहते थे। और लोग मतलब मैं हिंदुओं की बात कर रही हूं। और ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि सच्चाई को, इतिहास को झुटलाया नहीं जा सकता। और यही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा का जब सत्र शुरू हुआ उस वक्त उन्होंने संभल पर एक एक करके संभल फाइल्स पूरी तरह से खोल कर रख दी। उन्होंने भी बताया कि 1978 में आखिर हुआ क्या था, अब क्या हो रहा है। दो टूक उन्होंने ये बोल दिया कि भाई एक एक दंगाई, एक एक पत्थरबाज, एक एक चोरीबाज, यानी जो चोरी कर रहा है ना वहां पर बिजली की और लोगों की, उन सब को चुन चुन कर वो निकाल बाहर करेंगे उत्तर प्रदेश से और देखेंगे कि क्या कर रहा है। तो जरा आज हम संभल के उन दंगों की भी बात करेंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। 1978 में आखिर ऐसा संभल में क्या हुआ था जिसके बाद हिंदुओं को वहां से निकलना पड़ा, भागना पड़ा, सिर छुपाने के लिए पनाह कहीं और लेनी पड़ी। और किसने उनके साथ ऐसा किया वो कच्चा चिट्ठा भी हम आज खोलेंगे। तस्वीरें भी बयां करेंगी, लोगों की भावनाएं भी बयां करेंगी और वो मूर्तियां जो निकल रही हैं अब वो भी बयां करेंगी संभल की उस हकीकत को। लेकिन सबसे पहले उसी तस्वीर से, उन्हीं बयानों से और दहाड़े जो आज योगी आदित्यनाथ है ना, उस दहाड़ से शुरुआत करते हैं। उन्नीस सौ 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था, ये पत्थरबाज कौन थे। एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह वो अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। आपकी तो शुरू से ही राजनीति थी बांटने की और फिर कटवाने की, और इसलिए हमने कहा कि न बटेंगे और न कटेंगे। हम न बटेंगे और न कटेंगे। हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं,
इतिहास को, जिन इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीज़ें नहीं खोजना चाहते हैं। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग। अब आपको तय करना है, आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। तो वो कौन से लोग हैं जिनको इतिहास से इतना डर लग रहा है कि जब जब अब इतिहास के पन्ने खंगालने की कोशिश होती है, जब जब इतिहास पर बात करने की कोशिश होती है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, हमने सुना लोकसभा में उनको भी, राहुल गांधी हो, उनको भी लोकसभा में सुना, और आज अखिलेश यादव, हर किसी को इतिहास से डर लग रहा है। अब इतिहास के काले पन्ने आखिर क्या कह रहे हैं ऐसा जिसको खंगालने से सबकी राजनीति धूमिल होती हुई उनको दिखाई दे रही है, ये भी तो आज एक चर्चा का विषय होना चाहिए ना। लेकिन सबसे पहले मैंने जो बात की थी ना भावनाओं की, जरा आज हम चलते हैं संभल के उन लोगों के पास, उनकी भावनाओं को भी देखते हैं। जब मंदिर के अवशेष निकलकर सामने आए तो आखिर उनका क्या कहना है। हमारे संवाददाता ने वहां पर ये खास बातचीत की है, आइए जरा आपको सुनाते हैं। हमारे पूर्वजों पर जो तो अत्याचार हुए हैं उसका पता चलता है कितना अत्याचार हुआ होगा उस टाइम में। 46 साल में हमारा मंदिर खड़ा हुआ, हमारे भगवान जी को कैद कर रखा था इन लोगों ने। जो सांसद हैं इनके दादा जो था सबकुर रहमान का भाई, उनका भाई मंजर शफी, उसने यहाँ के लोगों को इस कदर दबाव डाल के दबाया, डराया, उनको मारने काटने की धौंस दी कि वो रातों रात बेचार चले गए और इस मंदिर को इन्होंने कुएं वगैरह सबको काट दिया। संभल के अंदर 38-19 कूप है, जिसमें से 10% तीर्थ ही डेवलप्ड है, बाकी सभी खंडित तीर्थ में पड़े हैं, सबके कुंडी खंडित हैं। आंसू क्यों निकले आपके? मुझे नहीं पता मेरी भगवान खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हूँ, बहुत। कितनी खुशी हो रही है जब पता लगा? नहीं बता सकती, नहीं बता सकती। यहाँ पर अपने बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहे थे, उनका निकलना यहाँ पर दूभर था, रात दिन ईंटें पत्थरबाजी होती थी, विभिन्न प्रकार से उनको परेशान किया जाता था, तो वो धीरे धीरे यहाँ से छोड़ करके जाने लगे। तो ये हैं वो लोग जो ना सिर्फ संभल बल्कि अलग अलग जगहों से जब से मूर्तियां निकलनी शुरू हुई उसके बाद से वो वहां पर आए। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है, जिस संभल फाइल्स की हम बात कर रहे हैं, आखिर वो संभल फाइल्स क्या है, क्या हुआ था संभल में, जिसका जिक्र आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया। तो ज़रा हम वही आपको दिखा देते हैं। पहले एक एक करके शुरुआत करते हैं संभल के दंगों का वो सच, जब सिसक रहा था संभल। 1978 में हुआ था सबसे बड़ा दंगा और तभी से बंद था ये मंदिर। 29 मार्च 1978 को संभल में सबसे बड़ा दंगा हुआ और उसके बाद एक एक करके 25 मार्च को होली थी। होली विशेष दिन होता है, हिंदू त्योहार, सबसे बड़े त्योहारों में से एक। होली जलाने पर दोनों समुदाय यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में तनाव था कि हिंदू नहीं होली जला सकते। इसके बाद दंगे शुरू हो गए और तब हिंदुओं ने एसडीएम ऑफिस में छिपकर अपनी जान को बचाया था। दंगे के बीच कारोबारी बनवारी लाल ने दुकानदारों को अपने साले यानी मुरारी लाल की कोठी में छिपाया था और जब कोठी में छिप करके अपना आसरा लेने के लिए पहुंचे थे हिंदू लोग, दंगाइयों ने कोठी का गेट ट्रैक्टर से तोड़ दिया और 24 लोगों की हत्या कर दी थी। 24 लोगों की। 30 से ज्यादा दिन तक कर्फ्यू लगा रहा उस पूरे इलाके में। और ये हम नहीं कह रहे हैं, इंटरनल रिपोर्ट जो कि सरकारी दस्तावेज है, उस रिपोर्ट में लिखा है कि संभल के आसपास के हर गांव में लोग मारे गए, हर गांव में हिंदुओं को कत्ल किया गया और रिपोर्ट में 184 से ज्यादा लोगों की
मौत का जिक्र है 184। कई लोगों की लाशें तक नहीं मिली, और जब लाशें नहीं मिली तो उनके पुतले बनाकर दाह संस्कार किया गया था। यह है वो दर्दनाक, खौफनाक दास्तान। और तब ये जो मोहल्ले की बात हो रही है, खग्गू सराय, ये बनियों का मोहल्ला माना जाता था, इसको कहा जाता था। हालांकि आज भी ये बनियों का ही मोहल्ला है, लेकिन बनियों के इस मोहल्ले में अब एक भी हिंदू परिवार नहीं रहता। उनकी निशानी के तौर पर पुराना शिव हनुमान मंदिर ही बचा है, यानी जिस मंदिर का हम जिक्र कर रहे हैं उस मंदिर की बात है। 1978 के दंगे के बाद से ही मंदिर में लोगों का आना जाना बंद हो गया, क्योंकि लोग मंदिर के आगे एक दीवार खड़ी कर दी गई, कुआं बंद कर दिया गया। और 1978 तक खग्गू सराय में, इस इलाके में 100 से ज़्यादा हिंदू परिवार रहा करते थे। और जब दंगे हुए तब संभल में 35% हिंदू थे, जो अब सिर्फ और सिर्फ 20% ही रह गए हैं। तो ये वो सच है जिसकी बात हम करना चाहते हैं। और आज ज़रा हम अपने रिपोर्टर जो कि संभल के निवासियों के साथ वहाँ पर मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे। और मैं उसके बाद पहले शुरुआत करती हूँ, अपने सारे मेहमानों का परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मनोज कुमार यादव जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आज जुड़ रहे हैं। हमारे साथ फखरुल हसन चांद जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर परवेश चौधरी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर हैं, प्रवक्ता AIMIM के। फखरुल हसन चांद जी, आखिर वो कौन लोग हैं जिनको इतिहास के पन्ने खंगले तो डर सता रहा है? कांप रहे हैं वो लोग? योगी आदित्यनाथ से डर है, इतिहास से डर है, या सच्चाई से डर है? किस चीज से डर है आखिर? देखिए, वो कौन लोग हैं जो थर थर कांप रहे हैं जब वर्तमान की बात होती है। जब हम किसानों की बात करते हैं कि आज किसान क्यों जेल में बंद है, क्यों उन पर लाठीचार्ज चल रहा है, वो कौन लोग हैं जो वर्तमान से थर थर कांप रहे हैं कि नौजवानों पर लाठी क्यों चल रही है? वो कौन लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में अभी नया मामला है कि पॉलिटेक्निक में सीधे भर्ती कर दी गई है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जो भर्ती थी, जो आज विधानसभा में भी मामला गूंजा, पल्लवी पटेल जी ने उस मामले को उठाया। वो कौन लोग हैं जो इन सब मुद्दों से भागना चाहते हैं, वर्तमान से भागना चाहते हैं, भूतकाल के पीछे छुप के जो काले कारनामे हैं उनसे जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं जिनको वर्तमान से दिक्कत है, जो इतिहास के पीछे छुप के आज का काला सत्य जो है उससे भागना चाहते हैं? कौन लोग हैं? हम तो आपने संभल की पूरी स्टोरी दिखाई, हम आपको वीडियो दिखाए क्या? जो संभल में जिस मकान की आप चर्चा कर रहे हैं उस मकान मालिक का पूरा बयान आपको सुनाया क्या? उस पूरे बयान में उस मकान मालिक ने कहीं नहीं कहा कि उस पर कोई कब्जा किया गया था। वो खुद कहा कि हम यहाँ से चले गए थे, इसलिए हम उस बंद करके चले गए थे। आपने खोल लिया है, आज आप वहां खुदाई कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता है कि वो हिंदू मुसलमान की बात करें, मंदिर और मस्जिद की बात करें, 1976 की बात करें, 1978 की बात करें, गुजरात फाइल्स की बात करें, कश्मीर फाइल्स की बात करें, केरल फाइल्स की बात करें, अब संभल फाइल की भी बात कर ले। ठीक है। तो सवाल ये है कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी भागना चाहती है। आज भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना बड़ा है कि माननीय उच्च न्यायालय में एक मामले में जब सुनवाई चल रही थी, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मंडे तक इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम CBI जांच का आदेश कर देंगे, और उस IAS को आनन फानन में जल्दबाजी में हटा दिया गया। तो फखरुल जी, अगर किसान, मजदूर, बेरोजगार, ये सब इतने बड़े मुद्दे हैं, तो जब धरना दिया जाता है तो वो संभल पर दिया जाता है। संसद का घेराव होता है तो संभल पर होता है, विधानसभा का घेराव होता है संभल पर होता है। मनोज जी रुकिए एक सेकंड, सुनिए। अब मैं और आप संभल में नहीं है, लेकिन जो संभल में है जरा उससे पूछना पड़ेगा। अगर आपने विधानसभा में समाजवादी पार्टी के धरने की तस्वीरें नहीं देखी, अगर आपने बैनर नहीं देखे कि उनपे क्या लिखा हुआ था, तो फिर से देखिए। ये बेवजह के आरोप लगा के मत जाइए कि संभल की बात कर रहे थे हम। किसानों की भी बात की, नौजवानों की भी बात की, और अभी मैं आपको तस्वीर फिर से दिखा दूंगा। आप जब तक अपना डिबेट चालू रखिए, मैं भी अभी आपको तस्वीरें सामने ला के दिखाता हूँ। जो संभल में मौजूद है, पहले मुझे उसके पास चलना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई तो वही बताएगा जो वहां है। टीवी चैनल पर बैठने वाले लोगों के पास कितनी सच्चाई है? निशांत, आपके साथ मैं देख रही हूँ पीछे लोगों की भीड़। रुकिए फखरुल जी। निशांत हमारे संवाददाता जो वहां डटे हुए हैं, जरा उनके पास चलते हैं। ये भी सुन लीजिए, तो जो परिवार है उसको भी सुन लीजिए, उससे क्यों भागना? निशांत,
मैं आपके पास आना चाहूंगी। सच्चाई क्या है? जो फखरुल जी कह रहे हैं सच्चाई वो है या जो आप अपनी आंख से देख रहे हैं? बिल्कुल रीमा, देखिए फखरुद्दीन साहब जो कह रहे हैं उनसे बस एक छोटा सा सवाल है कि यहाँ से जो मंदिर आप देख रहे हैं यहाँ से 250 मीटर दूर संभल के पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क का घर था और वर्तमान सांसद जियाउर रहमान का बर्क का घर है। अगर सेकुलरिज्म के लिए समाजवादी पार्टी इतना काम करती है तो आखिर उन्होंने क्यों नहीं बुलाया हिंदुओं को और ये मंदिर क्यों नहीं खोला गया और ये क्यों छुपाया गया? अब स्थानीय लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर, आप यहाँ से कब पलायन कर गए थे और क्या स्थिति थी पलायन की? सबसे पहले अपना नाम बताइए। कुमार वर्मा, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, इसी मोहल्ले का, और मेरा घर 25-30 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और 78 में जब बलवा हुआ, बहुत लोग मारे गए नखासे में, तो सब लोग यहाँ से प्लान करने लगे। हम भी यहाँ चले गए, हमारे घर डकैती पड़ी दिन में, हम भी यहाँ से छोड़ के चले गए। इस मंदिर की आपको जानकारी थी तो आप यहाँ पर पूजा करने क्यों नहीं आए कभी, या आपके परिवार या यहाँ पर लोग पूजा करने क्यों नहीं आते? रहा ही नहीं, दहशत की वजह से नहीं आए यहाँ पर, इस वजह से नहीं आते। तो कुछ है ही नहीं अपने वर्ग का आदमी, सारे एक एक करके सब चले गए यहाँ से। दहशत एक बड़ी वजह थी कि आप यहाँ पर नहीं आ पा रहे थे। क्यों आते हैं यहाँ पर? कुछ है ही नहीं अपना, इसलिए क्यों गए थे? यही तो मेरा सवाल है ना, ये पूछिए क्यों गए थे वहां से? किस चीज का डर हो रहा था? क्यों आप यहाँ से किस चीज का डर हो रहा था? उस समय स्थिति क्या बन रही थी यहाँ पर? बलवा हो गया, लोगों ने असुरक्षित महसूस करा, एक एक करके सब निकलना शुरू कर दिया, तो हमने भी चले गए यहाँ से। क्या करते रह करके अकेले यहाँ पर सब लोग जाने लगे एक एक करके, सबने जिसकी जैसे व्यवस्था हुई निकलते चले गए, यहाँ छोड़ते चले गए, क्योंकि यहाँ असुरक्षित महसूस करने लगे लोग अपने आप को, जाना शुरू कर दिया। ओके निशांत, ठीक है, हमने आपने जो लोगों से बात की परिवार रहते थे यहाँ पर, मेरे ख्याल 30-35 परिवार रहते होंगे कम से कम। ठीक है निशांत, आपने जो लोगों से आज दिन भर बात की, हमने वो अभी एक एक करके चलाया था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अभी हमें जो ताजा जानकारी दी, यही मैं जरा फखरुल जी को सुनाना चाहती थी। काला सच, आज का काला सच ये है, आज का काला सच है खंडित मूर्तियां निकल रही हैं। आज का काला सच है कि मूर्तियों को दबाया गया। आज का काला सच है कि कुएं को बंद कर दिया गया। आज का काला सच ये है भाई। अब इस काले सच से किसको दिक्कत है मैं नहीं समझ पा रही। अरे मैं वीडियो दिखा तो रहा हूँ, मैं भी तो वीडियो दिखा रही थी आपको, मैंने भी तो अपने रिपोर्टर को दिखाया। ये तो वो लोग हैं जिनको आप कुछ बायस चैनल्स की बात करेंगे तो मुझे न्यूट्रल चैनल पर दिखाना है, मुझे बायस चैनल नहीं दिखाने। मनोज कुमार यादव जी, आज के दौर में भी बायस चैनल है। मनोज कुमार यादव जी, दूसरे चैनल बायस हैं। मनोज कुमार यादव जी, काला सच क्या है आज का जिससे डर है? जी रीमा जी, आवाज सुनाई दे रही है क्या? जी जी रीमा जी, वो कौन लोग हैं जो संसद में खड़े होकर के महंगाई पर रूल 267 के तहत आज तक चर्चा के लिए एक प्रस्ताव जिन्होंने नहीं दिया है? रूल 267 के तहत महंगाई पर, किसानों पर, बेरोजगारी पर ना समाजवादी पार्टी ने ना कांग्रेस पार्टी ने इस पर चर्चा पर उन्होंने कभी भी प्रस्ताव नहीं दिया। लेकिन संभल पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलिस्तीन का बैग लेकर के घूमेंगे। उनको साफ साफ दिखाता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग, ये सेकुलरिज्म के झंडा बरदार वो लोग हैं जिनको दिखाई नहीं दे रहा है संभल के अंदर किस तरह से 45% हिंदू रहता था, 55% वहां मुसलमान रहता था, आज मात्र 15% वहां पर मुसलमान रहता है। वहां पर 202 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। और मैं बताता हूं, ये समाजवादी पार्टी के सरकार के समय में किस तरह से 2012 से 2017 के बीच में 815 दंगे हुए और 192 लोग मारे गए। इनको केवल मुसलमान दिखाई देते हैं, इनको फिलिस्तीन दिखाई देता है, जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। हिंदुस्तान का हिंदू दिखाई नहीं देता है। बांग्लादेश में निर्मम हत्या होते हुए हिंदू दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि इन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी है। तो मैं पूछता हूं, ये कौन लोग हैं जो इस काला सच को छुपाना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जो लगातार दंगे हो रहे थे? मैं देख रहा था, आगरा में 1972 में दंगा हुआ, आजमगढ़ में दंगा हुआ, बहराइच में, मेरठ में, पीलीभीत, मुरादाबाद, बुलंदशहर, वाराणसी दंगों से भरे पड़े। किस तरह से हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही थी। तो वो कौन लोग हैं? वो वोट बैंक के झंडा बरदार लोग हैं, वो वोट बैंक को तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, ये इकोसिस्टम के लोग हैं। और ये सेकुलरिज्म के झंडा बरदार लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, मेरा तो एक ही सवाल है आज रीमा जी, इनसे मेरा एक ही सवाल है कि हिंदुस्तान के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने में क्या आपत्ति है? जब हमारे हिंदू बहुल इलाकों से इनकी यात्राएं निकल जाती है, ताजिया निकल जाता है, मुहर्रम की यात्राएं निकल जाती है, तो हिंदुस्तान में मुस्लिम बहुल इलाकों से जब जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, जो हमारे आस्था के प्रतीक है, जिसमें हमारी आस्था है,
राधे राधे के नारे लगाए जाते हैं, वीर बजरंगी के नारे लगाए जाते हैं, तो इनको आपत्ति क्यों होती है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान में रहकर जय श्री राम के नारे नहीं लगेंगे तो कहां लगेंगे? क्या हिंदुस्तान में हमारी शोभा यात्राओं पर आपत्ति है इनको? और इस तरह से, जिस तरह से संभल के अंदर जिस तरह से भगवान की मूर्तियां निकल रही है, तो किसने काला सब छिपाया? ये कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टियों का तुष्टीकरण की राजनीति है कि लगातार हिंदुओं के मंदिरों पर प्रतिघात किया गया, आघात किया गया और सच को छुपाने का काम किया गया। और उस सच्चाई को हम ला करके रहेंगे, हिंदुस्तान के सामने वो सच्चाई आएगी। डॉक्टर अंबेडकर कौन है जिनको जय श्री राम का नारा तो कट्टर लगता है, लेकिन अल्लाह अकबर का नारा सांप्रदायिक नहीं लगता? यही तो बात आज योगी आदित्यनाथ ने बोली है ना, कि जय श्री राम सांप्रदायिक और अल्लाह अकबर क्या, बताइए, धर्मनिरपेक्ष। तो यही चलेगा? डॉक्टर अंबेडकर, आपसे सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया रीमा जी। किसी भी देश, किसी भी संवैधानिक और किसी भी लोकतांत्रिक देश में धार्मिक कट्टरता के नारे कभी भी जो है फलीभूत नहीं होने चाहिए, क्योंकि देश संविधान से चलता है। कट्टरता का नारा है क्या? हर हर महादेव बोलना कट्टरता का नारा है? बीच में नहीं, बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। रीमा जी, मुझे आवाज भी नहीं आ रही है, बीच में अगर कोई बोल रहा है तो नहीं, क्लियर नहीं आ रहा है। बोलेंगे, बोलिए बोलिए। आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही रीमा जी। सवाल सुन पाए थे आप? हेलो, सवाल सुन पाए थे आप? जी सवाल सुन पाया हूँ। हाँ, तो रीमा जी देखिए, बीच में बोलेंगे तो फिर वो बात रख नहीं पाऊंगा मैं। मैंने पहले भी कहा कि ये देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। और जिस तरह से इस देश में धार्मिक उन्माद की बाढ़ आ गई है, उस धार्मिक उन्माद की बाढ़ में इस देश की जो बेसिक जरूरतें हैं, जो बुनियादी जरूरतें हैं, उनको हम भूलते जा रहे हैं। और जिस तरह से इस देश में बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं कि हम विकास कर रहे हैं, विकास की जगह पर हम इस देश में धर्म के नाम पर विनाश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी संभल की घटना आप ले रहे हैं, संभल में जो 19 और 24 को जो घटना हुई वो बिल्कुल अलग है, और अभी ये जो 3 दिन से जो प्रकरण चल रहा है वो प्रकरण बिल्कुल अलग है। क्या अलग दोनों है? प्रकरण को जोड़ कर क्या अलग है? क्या अलग है? मूर्तियां मिल रही हैं, ये अलग कैसे है? और उस दिन जो दंगे हुए वो इससे अलग कैसे हैं? इसी बात पर तो दंगे भड़के थे ना। बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा रीमा जी। 1978 में, बिल्कुल अच्छा सवाल, 1978 में भारतीय जनसंघ का विलय हो चुका था जनता पार्टी में। 1978 में सरकार प्रदेश में भी और देश में भी सरकार जो है जनसंघ की जो अलायंस की सरकार थी उसकी थी। ये जनसंघ वाले कहां बैठे हुए थे? और जनसंघ का ही जो हिस्सा है, जनसंघ का अंग भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में और देश में शासन सत्ता में आज भी है। 1978 के दंगों को लेकर के क्यों नहीं जांच करा दे रही है? ये सिर्फ जांच के नाम पर उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर से ये कहना चाहता हूं, यह देश न धर्म से चलेगा, न जाति से चलेगा, यह देश भारतीय संविधान से चलेगा। और जिस तरह से इस देश में धार्मिक डॉक्टर परवेश चौधरी का मुझे रुक करना है, लेकिन इस सवाल का जवाब मनोज यादव देंगे। रीमा जी, देश संविधान से चलेगा और ना तो सरिया से चलेगा और ना इनके मजहब विधान से चलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी तो वो पार्टी है ना जो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देती थी। समाजवादी पार्टी तो वो पार्टी है ना जो लगातार कार सेवकों पर किस तरह से उनका निर्मम हत्या करा दी थी। तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली तो ये पार्टी है। संविधान से कहां देश को चलाना चाहते हैं आप लोग? संविधान से कहां चलाना चाहते हैं? मजहब विधान से चलाना चाहते हैं, सरिया से चलाना चाहते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप क्या मानते हैं? आप सरिया का कानून मानते हैं या संविधान का कानून मानते हैं? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के आप पक्ष में खड़े हैं कि विपक्ष में खड़े हैं? जरा बताइए। जब ट्रिपल तलाक जब मोदी सरकार लेकर के आए तो किस तरह से हाहाकार मचा रहे थे कि देखिए एक मजहब के ऊपर किस तरह से आक्रमण कर रहे हैं ये लोग। हलाला को ये सेकुलरिज्म मानते हैं, सेकुलरिज्म के झंडा बरदार है। ट्रिपल तलाक को ये सेकुलरिज्म की उपाधि दे रहे थे। तो रीमा जी बताइए कि डबल स्टैंडर्ड की राजनीति कौन करता है? और जहां तक दंगों का सवाल है तो दंगों का इतिहास भरा पड़ा है। 2012 से लेकर 2017 के बीच में मात्र 815 दंगे हुए और 192 निर्मम लोग मारे गए और हिंदू मारे गए। मैं पूछता हूं कि हिंदुओं के लिए इनका दिल नहीं धड़कता है, लेकिन जैसे ही मुसलमानों की बात आती है, मस्जिद की बात आती है तो ये छाती पीटने लग जाते हैं, झंडा बरदार बन जाते हैं, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति कर रही है रीमा जी इनको। डॉक्टर परवेश, यही सवाल मेरा आपसे है। जो बात यहाँ डॉक्टर अंबेडकर और फखरुल हसन चांद जी कह रहे हैं कि देश तो संविधान से चलेगा, लेकिन मेरा ये सवाल अब सबसे होगा
कि संविधान की बात और धर्म की बात तभी क्यों आती है जब हिंदुओं का जिक्र होने लगता है। अब संभल में जिक्र हिंदुओं का हो रहा है, उनकी पीड़ा निकल कर आ रही है, उनकी भावनाएं निकल कर आ रही हैं, तो सभी लोग कह रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने साफ कहा कि जितनी खुदाई करेंगे ना देश का सौहार्द उतना ही खराब करेंगे। क्यों इतिहास के काले पन्नों को खंगाला जा रहा है? परवेज जी, क्यों नहीं खंगालेंगे? इतिहास के अगर पन्ने काले हैं तो खंगालना तो जरूरी है। अरे वो हमारी विरासत है और हमको उस पर गौरव है। राम, कृष्ण, शक्ति, शिव, बुद्ध, इन्होंने हमारे अंदर हमको ऊर्जा दी। वर्षों वर्षों इस आक्रांताओं से लड़ते रहे। हमारे मंदिर तोड़े आपने, हमारी आस्था नहीं तोड़ पाए। मंदिर तोड़े, हमने फिर बनाए। आपने फिर तोड़े, हमने फिर बनाए। हमारी आस्था निरंतर बनी रही। आज कुछ मंदिर हमारे, कुछ आस्था के केंद्र हमारे आपने दफन कर दिए अपनी बस्तियों में। ये जरूरी है कि हिंदू समाज उनको खोजे। इसलिए खोजे क्योंकि ये भारत की विरासत के हिस्से हैं। हमारी विरासत औरंगजेब नहीं है, हमारी विरासत बाबर नहीं है, हमारी विरासत अकबर नहीं है। ये आक्रांता, चोर, लुटेरे, डाकू, ये हमारी विरासत नहीं हो सकते। हमारी विरासत मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो सकते हैं, जिन्होंने उस रावण को भी अवसर दिया, उस रावण को भी अपना पक्ष रखने के लिए कहा। हमारी विरासत भगवान कृष्ण हो सकते हैं, जिन्होंने दुर्योधन को अंतिम क्षण तक समझाने का काम किया। वो हमारी विरासत है। ये चोर लुटेरे जिनकी विरासत है वो इसके लिए लड़ सकते हैं, हम नहीं लड़ सकते। अखिलेश यादव कह रहे हैं खोजना 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 खोजना, तो खोदना 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 ये क्या है? अरे भाई खोद कर क्यों नहीं लेकर आएंगे? खोज कर क्यों नहीं लेकर आएंगे? जब आपने पाप किया है और आप कह रहे हैं कि साहब वो हमारी विरासत है, वो आपकी विरासत चोर लुटेरे हैं, तो उनको तो अपनी विरासत से मिटाना पड़ेगा ना। भगवान कल्कि का अवतार हुआ है संभल में, वो हमारे लिए प्रेरणा देने का स्थान है, हमारे लिए आस्था का प्रश्न है। जिस तरह से आपने अयोध्या में चिन्हित करके प्रभु राम के मंदिर को तोड़कर वहां एक मस्जिद बनाई, मथुरा में आपने जन्मभूमि को तोड़कर वहां एक मंदिर बनाया, उसी तरह से संभल में हरिहर मंदिर को तोड़ा आपने, तोड़कर वहां एक मस्जिद बनाई। आपने मतलब किसकी बात कर रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी ने? और वहां किसने तोड़ा? राम मंदिर जैसा आप सपा की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप? सपा से कह रहे हैं क्या ये सवाल? उन्होंने तोड़ा? बिल्कुल, अखिलेश को मैंने बोला ना, अखिलेश। ठीक है, फखरुल हसन चांद जी जवाब दीजिए। और आज साफ कर दिया ना योगी आदित्यनाथ ने। देखिए रीमा जी बेसिर पैर की बातों का जवाब नहीं दिया जाता है कि आप समाजवादी पार्टी को बोल दीजिए। तो वो देखिए अच्छी बात हो, पढ़े लिखे वाली बात हो, तर्क वाली बात हो तो जवाब दूं। तो मैं ऐसे कुतर्क को जवाब नहीं दूंगा, कुतर्क को जवाब नहीं दूंगा। और मुझे मैं राजनीतिक दल का प्रवक्ता हूँ, मैं केवल राजनीतिक जवाब दूंगा। तो राजनीतिक सवाल ये है फखरुल जी, राजनीतिक सवाल सुन लीजिए। राजनीतिक सवाल ये है कि आज योगी आदित्यनाथ ने कह दिया साफ कि ये देश राम, कृष्ण और बुद्ध की परंपरा से चलेगा, बाबर की परंपरा से नहीं चलेगा। तो ये एक बात बहुत स्पष्ट कर दे कि ये देश केवल और केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा। बहुत स्पष्ट है। कोई जो मुख्यमंत्री जी भी आज मुख्यमंत्री इसलिए है क्योंकि बाबा साहब का संविधान है। वो आज बैठे क्योंकि बाबा साहब का संविधान। बाबा साहब ने संविधान में, बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज, बीच में नहीं बोलेंगे। संविधान में राम, बीच में नहीं, भगवान कृष्ण के उस पूरी यात्रा को बताया है। अब संविधान पे बात कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए, संविधान पर ही बात कर लेते हैं। भाई संविधान में जुडिशियल रिव्यू इसका अधिकार है या नहीं है? ये क्लॉज है या नहीं है? अब सर्वे करने के लिए, सुनवाई करने के लिए कोर्ट की तरफ से अगर कहा जाता है तो ये भी तो संविधान के तहत हो रहा है और कानून के तहत हो रहा है। इसमें कहां से संविधान हट गया? उस पे तो माननीय विदेश की सबसे बड़ी अदालत ने रोक लगा दी। वो चैप्टर तो क्लोज हो गया। अब जब वो आदेश कोई नया आएगा तो उस पर चर्चा जरूर करेंगे कि सर्वे होना था, नहीं होना था, सही हुआ, गलत हुआ। वो अब देश की सबसे बड़ी तो मतलब ये जो कल से अब तक जो खुदाई चल रही है, जो अवशेष निकल रहे हैं, जो पूरा पता चल रहा है कि हुआ क्या था आखिर, वो सब फर्जी है। फिर रीमा जी आप कहेंगे, फिर मैं उस मकान मालिक का अभी बयान सुनाऊंगा, आप कहेंगे फर्जी है। अगर मकान मालिक जिसका घर है तो ये मूर्तियां किसने तोड़ी? क्यों
छुपा के रखी, वो बताइए ना। किसने छुपाया, किसने छुपाया? मैं तो आपसे जानना चाह रही हूँ, आप इतने धड़ल्ले से कह रहे हैं ना मनोज यादव जी को फ्रेम में रखिए। मैं कोई भविष्य बढ़ता या वहां जाता थोड़ी हूँ कि मैं देखता रहूं, मैं देखूं वहां क्या हो रहा है, या भारतीय जनता पार्टी देखे। अरे किसी का मकान था वो बंद करके गया था, उसका बयान सामने है, वो बयान आप भी सुन लीजिए। तो मतलब मंदिर नहीं था वहां मंदिर नहीं था, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल था मंदिर, फिर बिल्कुल मंदिर था। फिर अरे तो ये सवाल तो मकान मालिक से पूछिए ना, जिसका घर है, जिसकी संपत्ति है। ये समाजवादी पार्टी इसका जवाब क्यों देगी? वो गए क्यों? आपको लग रहा है आप लॉजिकल जवाब दे रहे हो? नहीं, आप रुक जाइए, मैं आपको फिर सुनाई दे रहा हूँ। मनोज यादव जवाब देंगे। अरे अब एक चैनल की एक वीडियो लेकर आप बैठ गए हैं, आपको हमारे संवाददाता पर भरोसा नहीं है, लोगों पर भरोसा नहीं है, एक बाइट ले ली है, उसको दिखाया जा रहा है लगातार। नहीं, मैं अगर किसी संपत्ति का मालिक हूँ और मैं बोल रहा हूँ तो उसका वो तर्क नहीं सही है जो आपका। चलिए मनोज यादव जी जवाब देंगे। मनोज यादव ठीक है, मनोज यादव जी। देखिए रीमा जी, सबसे पहले तो इनके संविधान पे हम चर्चा कर लेते हैं। ये कहते हैं हम संविधान को मानते हैं, शरिया को नहीं मानते। तो यूसीसी के ऊपर है ना, ओवैसी छाती पीटने लग जाता है। और एक वक्फ एक्ट है जो 1954 में लाया, और सरकार ने किस तरह से 1995-96 के अंदर उसमें अमेंडमेंट किया, 2013 में अमेंडमेंट किया, और वो ऐसा एक्ट बना दिया कि किस तरह से लैंड जिहाद किया जा रहा है पूरे देश के अंदर। 200 देश की संपत्ति से ज्यादा उसकी 10 लाख एकड़ के आसपास उसके पास जमीन है। तो किस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको बनाया गया, और कहते हैं कि भारत के हिंदुओं को अपने मंदिरों के अधिकारों के लिए तो कोर्ट जाना पड़ेगा। ज्ञानव्यापी का मामला हो, अयोध्या का मामला हो, चाहे भगवान कृष्ण जन्मभूमि की विषय हो, लेकिन जहां वक्फ बोर्ड उंगली रख देगा तो वो कोर्ट में नहीं जाएंगे। वो लोग क्या करेंगे कि आपको वहां पर ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं, हाई कोर्ट के पास नहीं। तो किस तरह से इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की और किस तरह से देश के हिंदुओं पर अत्याचार किया है, वो ये संविधान की बात करते हैं। जब राम मंदिर का फैसला आया तो राम मंदिर का फैसला आया तो रोने लगे, बिल बुलाने लगे कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला किस तरह से गलत हो गया, हम इसको मानते नहीं है। लगातार इनके स्टेटमेंट वहां पर पड़े हुए हैं। और सर्वे की बात करते हैं, एएसआई जब सर्वे कर रही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्शन में जब ये था, तो उस पर क्या आपत्ति है? आपको हो जाने दी, दूध का दूध पानी का पानी आ जाने दीजिए। लेकिन रीमा जी, एक तथ्य मैं आज आपके सामने, आपके व्यूअर के सामने रखना चाह रहा हूं। बार बार क्या करते हैं ये लोग, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं। चांद मुझे लगता है संभल के बारे में, हरिहर मंदिर के बारे में भी इनको बाबरनामा पढ़ लेना चाहिए था। बाबरनामा में साफ साफ लिखा है कि हरिहर मंदिर को हमने तोड़ा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का एक काला सच में आपके व्यूअर के सामने सब रखना चाह रहा हूं कि किस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का सहारा लेकर किस तरह से ये लोग तांडव करते हैं, किस तरह से हम लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करता है। एक एजेंडा चलता है। अब देखिए, मंदिर क्या है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, और मस्जिद क्या है? प्लेसेस ऑफ प्रेयर है। तो जरा बताइए, वर्शिप एक्ट इनके ऊपर लागू ही नहीं होगा। मंदिर के अंदर हम उपासना करते हैं, लेकिन मस्जिद, बिना मस्जिद के भी ये लोग नमाज पढ़ सकते हैं। अब दूसरा मुद्दा आता है कि ज्ञानव्यापी माला 1993 के अंदर मुलायम सिंह यादव ने तहखाने के अंदर किस तरह से पूजा को बंद कर दिया। तो मैं पूछता हूं कि 1993 से पहले 1947 तक क्या स्टेटस रहा होगा उसका? क्या वो स्टेटस रिजोल्व हो पाएगा क्या? इन्होंने 1991 में 1947 के स्टेटस की बात की है। उसी तरह से रीमा जी, अगर हम बात करते हैं यहाँ की, हम कृष्ण जन्मभूमि की बात करते हो, 1967 के अंदर समझौता हुआ। 1967 में समझौता, तो 47 की बात करते हैं, तो वहां पर क्या स्टेटस को लागू नहीं होना चाहिए? और 1991 से पहले कश्मीर और पूरे देश के अंदर हिंदुओं के जो हमारे किस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया, तो 1947 में क्या स्टेटस उनका रहा होगा? किस तरह से इस देश के अंदर एक इकोसिस्टम ने, कांग्रेस पार्टी ने और यहाँ की सरकारों ने, झंडा बरदारों ने, जो सेकुलरिज्म के झंडा बरदार, उन्होंने किस तरह से षड्यंत्र करके मंदिरों पर आधिपत्य स्थापित किया। और यहाँ टीवी चैनल पर बैठ करके बड़ी बड़ी झूठ बोलते हैं जो देश के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। और मैं बता रहा हूं, फखरुल जी, तुष्टीकरण वो शब्द है जिसका जिक्र हो रहा है। जवाब लेते हैं, इतनी बातों का जवाब लेते हैं, इतनी बातों। देश कृष्ण का है, उन्हीं की परंपराएं चलेगी। यहाँ किसी आक्रांताओं को हम कभी अपना प्रेरणा स्रोत नहीं मानेंगे। फखरुल जी जवाब देंगे, फिर डॉक्टर अम्बेडकर जवाब देंगे। ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का है, ये देश गांधी जी का है, ये देश सदैव मुलायम सिंह यादव जी का है, और ये देश संविधान से चले। नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आप भाषण लंबा चला दे रहे थे। संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि रीमा जी, इनको मना कीजिए, नहीं तो मैं अरे बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं। सुनिए मनोज जी, रुकिए, एक एक करके जवाब लेते हैं।
एक एक करके जवाब लेते हैं, जरा बताइए, एक एक करके जवाब लेते हैं। आप एक एक यूसीसी को क्यों नहीं आप बोलते हैं कि यूसीसी लागू अरे होना आप चाहिए? अरे भाई एक एक करके जवाब लेते हैं, एक एक करके चुप रहिए ना, अब आपका नंबर नहीं है ना, चुप रहिए, एक एक करके जवाब लेंगे। अपनी अपनी बारी में सब बोलिए, तभी अच्छी डिबेट हो पाती है। अपनी अपनी बारी। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात, वो वर्शिप एक्ट केवल हिंदुओं को नहीं रोकता है। जो आप चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे केवल हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक धर्म के मानने वालों को रोकता है। वो आपको केवल नहीं रोकता। इसलिए ये भ्रम की स्थिति यहाँ ना फैलाइए। यहाँ आपसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, आपसे भी ज्यादा ज्ञान रखते हैं, और आपने 1993 के काशी के बातें करते हैं, समस्या तो ये है ना। अरे सुन लीजिए, नहीं मैं आपको ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरी प्रोफाइल पे जाके मेरी डिग्री चेक कर लीजिएगा, डिग्री चेक कर लीजिएगा, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, आपसे ज्यादा डिग्री है। मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे ज्ञान मत दीजिए। अगर इसी तरीके बोलिएगा तो आपको भी बोलने नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, ऐसे नहीं। सब लोग वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, बोलने दूंगा। अपनी अपनी बारी का सब वेट कर रहे हैं, सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। ठीक है डॉक्टर अम्बेडकर, एक मिनट रुकिए मनोज जी, अब रुकिए। डॉक्टर अम्बेडकर जवाब देंगे। डॉक्टर अम्बेडकर आपने 1993 के काशी की बात की, डॉक्टर अम्बेडकर जवाब देंगे। AIMIM को जय श्री राम से क्या दिक्कत है? ओके भाई, नहीं आना था, मेरा जवाब ही नहीं लेना था, तो आप बोल ही नहीं रहे हो। मुझे भाषण, इतना लंबा चौड़ा भाषण सुना दिया उनका। बोल ही कहा रहे हो आप? मैंने आप ही को मौका दिया था, आप रुक जाते हो बीच बीच में, फिर मेरी गलती है इसमें। नहीं मैं नहीं रुकता हूँ। अगर आप उनको नहीं रोकेंगे, वो बीच में बोलते रहेंगे तो मैं नहीं बोल रहे वो बीच में। अब आपकी बारी, आप बोलिए। अच्छा बोलिए आप। 1993 के इन्होंने काशी के एक फैसले की बात की, जो नेताजी का नाम लेती, वो एक प्रशासनिक फैसला था। आपकी सरकार उसके बाद उत्तर प्रदेश में कई बार बनी, मायावती जी के साथ भी मिलकर आपने कई बार सरकार बनाई, और फिर 2017 में उत्तर प्रदेश में आपकी बहुमत की सरकार बनी। 2018 में उसी मुकदमे में जब अदालत सरकार से पूछती है कि आपको सर्वे पे कोई आपत्ति है, आपका शपथ पत्र है सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार का शपथ पत्र है कि आपने सर्वे का विरोध किया था। आप किस मुंह से बात करते हैं? वो तो एक प्रशासनिक फैसला था नेताजी का, सरकार का, समाजवादी पार्टी का, भाजपा की सरकार की, आप बदल देते। लेकिन सर्वे का विरोध फिर आप बोल रहे हैं। सुन लीजिए, आप जानकारी ज्यादा रखते हैं, आपको जानकारी दे रहे, जानकारी करके आया कीजिए। अगर डिबेट करने आया कीजिए तो जानकारी करके आया कीजिए। वहां तो आप सर्वे का विरोध कर रहे थे, यहाँ आप हमें सर्वे का ज्ञान दे रहे हैं। तो अपना ज्ञान आप अपने पास रखिए, और आप वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। आप जाइए वाराणसी की कोर्ट में जाके देख लीजिए कि सरकार ने शपथ पत्र दिया था, नहीं दिया था, सर्वे का विरोध किया था या नहीं किया था। इसलिए यहाँ बैठ के आप केवल हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, मंदिर मस्जिद कर सकते हैं। और आपने जब भी मैं सवाल पूछूंगा कि उत्तर प्रदेश में थाने से लेके तहसील तक भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, तीनों उत्तर प्रदेश में किसानों पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन मुझे बताइए कि अगर ऐसा फैसला था, अगर हमारी सरकार का ऐसा फैसला था, मुलायम सिंह यादव ने 1993 में तहखाने में अगर पूजा को बंद नहीं कराया, तो अम्बेडकर साहब जरा वो फैसला मेरे को दिखा दीजिए। अगर उन्होंने बंद नहीं कराया और हमारी सरकारों ने इसके समर्थन में अगर खड़े होकर के कहा कि हमारी भाजपा की सरकार ने कहा कि नहीं हम इसके पक्ष में नहीं है, तो वो तरफ मेरे को डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। मैं तो डॉक्यूमेंट लेके बैठा हूँ, आप दिखा दीजिए। बताया होता ना, मैं दिखाइए। अम्बेडकर साहब देखो, अम्बेडकर नाम रख लेने से, अम्बेडकर नाम रखने से बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बन जाएंगे। अच्छा अम्बेडकर जी पर आते हैं। ओके डॉक्टर अम्बेडकर जवाब देंगे। रीमा जी, काफी देर बाद आपने समय दिया है। यहाँ पर राम, कृष्ण और बुद्ध की बातें हो रही हैं। साफ बात यह है कि इस देश का अगर हम इतिहास देखते हैं तो राम और बुद्ध परस्पर दो विरोधी विचारधाराएं हैं। दोनों को एक बराबर समाहित नहीं किया जा सकता है। राम जिस व्यवस्था और जिस विचारधारा में आते हैं वो गैर बराबरी की व्यवस्था है, और बुद्ध जिस व्यवस्था को लाना चाहते हैं इस देश में वो समानता की विचारधारा है। आपके ऐसे ही बयान जो है वो दंगे करवाते हैं देश में। यही है आस्था का अपमान करना। बिल्कुल मतलब देश के करोड़ों लोग भगवान श्री राम को पूजते हैं, और आप कह रहे हो कि भगवान श्री राम क्या थे और क्या नहीं थे। इसे कहते हैं भड़काऊ बयान देना,
इसे कहते हैं भड़काऊ बयान देना, डॉक्टर अंबेडकर। इस देश की पहचान इसे कहते हैं, और इसीलिए फिर सवाल खड़ा होता है, इस देश की इसीलिए सवाल खड़ा होता है कि आज तक ओवैसी ने मुस्लिम धर्म गुरुओं के बारे में कभी कुछ बोला नहीं बोला। सच्चाई बोलने पर आप सच्चाई आप नहीं बोल रहे हैं, पूछ लीजिए ना, आप भड़काऊ बयान दे रहे हैं यहाँ पर बैठ करके चैनल पर कि भगवान श्री राम असमानता भड़काते थे देश में। डॉक्टर परवेश, डॉक्टर परवेश जवाब देंगे। मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन डॉक्टर परवेश, डॉक्टर परवेश, ओके, दोनों को समाहित नहीं कर सकते। ओके डॉक्टर परवेश, डॉक्टर परवेश, भाई पवन राव, दोनों को वर्सेस में नाम के पीछे से एक तो अंबेडकर हटाओ, तुम फर्जी आदमी हो यार, तुम्हें पता ही नहीं है क्या है बुद्ध और क्या है राम। तुम हो, तुम फर्जी, जो बुद्ध ने कहा वो राम ने कहा, जो राम ने कहा वो बुद्ध ने कहा, ठीक है ना। तो बुद्ध ने कहा वही राम ने कहा, जो राम ने कहा वही बुद्ध ने कहा। चलो छोड़िए, हिंदू परिषद अब ये संविधान की बात कर रहे थे, इसको चुप कराइए भाई, बिल्कुल चुप कराइए इसका। एक तो इस तरीके की भाषा शैली मुझे पसंद नहीं है और दर्शकों को भी पसंद नहीं है, और हम अलाउ भी नहीं करते हैं। चुप कराइए, इस तरीके के स्तर पर आकर हमें बात नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर, ये क्या घटिया, किस तरह की बात कर रहे हैं आप? आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखा है, लेकिन क्या आप इसी तरह से भाषा रखते हैं? बिल्कुल गलत भाषा नहीं, गलत भाषा नहीं, गलत भाषा नहीं। अरे तुम ये क्या अंबेडकर आक्षेप नहीं कर सकते, बाबा साहब अम्बेडकर के एक भी चिन्ह पर चलने की औकात है तुम्हारी? डॉक्टर परवेश प्लीज, डॉक्टर परवेश, मैं प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी का, संयम में रहकर सब लोग बात करेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटते हैं, छोटा सा ब्रेक। रीमा जी बढ़िया है, क्यों नहीं? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है, लेकिन जल्दी जल्दी से अब मेरे ख्याल से भाषा और मर्यादा का ध्यान रखकर बोलिएगा। भाषा और मर्यादा का ध्यान रीमा जी, इन्होंने बिल्कुल गलत बयान दिया है। व्यक्तिगत आक्षेप करना बिल्कुल, और इस देश का इतिहास जानिए ना। अरे तुम व्यक्तिगत के क्या, तुम क्या फालतू बात करते हो? भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं और इस देश के आराध्य हैं। उनके खिलाफ कोई भी बयानबाजी के लिए मैं आपको मंच नहीं दूंगी। डॉक्टर अंबेडकर, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? इस देश के इतिहास को जानना पड़ेगा, आपको इस देश का इतिहास पता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम मेरे सामने होते तो बताता तुमको मैं। तुमको शर्म आनी चाहिए। भगवान राम को तुम विचारधारा को लेकर के क्या संघर्ष किए थे? इस देश की गैर बराबरी की व्यवस्था को डॉक्टर अंबेडकर को म्यूट कीजिए। AIMIM मनोज यादव जी, यही वो विचारधारा है और यही वो भड़काऊ बयान है जो कि वोट जिहाद जिसका जिक्र किया गया था उसकी तरफ ले जाते हैं। मतलब भगवान राम, कभी अयोध्या की बुराई करना, कभी राम मंदिर के खिलाफ बात करना, और आज इसी मंच पर बैठ करके अभी देख लीजिए क्या बोला गया। रीमा जी इस देश के अंदर किस तरह से हिंदुओं को 100 करोड़ हिंदू, रीमा जी, इस देश के अंदर 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करना एक यहाँ इस तरह से एक चलन चल गया और लगातार हिंदुओं को अपमानित किया जाता है। मैं पूछता हूं दूसरे धर्म के बारे में एक बार आप कुछ बोल दीजिए, इनका फतवा जारी हो जाएगा। एक फिरका इनका दूसरे फिरके के बारे में बोल दे, सिया और सुन्नियों का किस तरह से कत्लेआम हो जाता है, तो किस तरह से हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट बना करके लगातार ये टारगेट किया जाता है। और मैं तो कहता हूं अभी शेखर यादव का एक मुद्दा मुझे याद आ गया। शेखर यादव ने कटमुल्ला बोल दिया तो बोले कि इन पे महाभियोग लगाए, सेकुलरिज्म पर हमला है। सनातन को एड्स बोल देते हैं तो सेकुलरिज्म पर हमला नहीं होता है। किस तरह से जय फिलिस्तीन के नारे लगाए जाते हैं, जय फिलिस्तीन का बैग लेकर के घूमा जाता है तो सेकुलरिज्म पर ये हमला नहीं है। और किस तरह से सेकुलरिज्म के झंडा बरदार ये लोग बन जाते हैं कि किस तरह से आप देखते हैं यूसीसी का विरोध करते हैं तो कहते हैं कि ये VCC का हम समर्थन करते हैं तो ये संविधान विरोधी है। और मैं पूछता हूं संविधान चिल्ला रहे हैं,
रीमा जी, संविधान चला रहे हैं। संविधान में कहा लिखा है धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए? ये तो झंडा बरदार है। संविधान में कहते हैं कि हमें धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना आज की चाहिए। पंचायत में जुड़े आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज यही एक मुद्दा था जिसको लेकर लगातार जिक्र हो रहा है ना। चलिए 5 की पंचायत में हमें दीजिए इजाजत, लेकिन हम आपको अब सीधे लिए चलते हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी, जो कि छत्तीसगढ़ के दौरे पर है, रायपुर से ये कार्यक्रम कार्यक्रम में